दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम UGC नेट हिंदी इकाई 6 में निर्धारित उपन्यास में से पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के बारे में तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पंडित गौरी दत्त का जन्म पंजाब प्रदेश के लुधियाना नामक ग्राम में सन 1836 में हुआ था। इनके पिता पंडित नाथू मिश्र प्रसिद्ध तांत्रिक और सारस्वत ब्राह्मण थे। पंडित गौरी दत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक व अनन्य भक्त थे। पंडित जी ने मेरठ में 16 जुलाई 1893 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। 1894 ईस्वी में उनकी ओर से सरकार को एक ज्ञापन दिया गया कि अदालतों में नागरी लिपि को स्थान मिलना चाहिए। पंडित जी के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप सन 1900 में उत्तर प्रदेश की स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन को स्वीकृति प्राप्त हुई। पंडित जी नागरी और हिंदी के इतने दीवाने बन गए थे कि इन्होंने अपने अंगरखे पर जय नागरी शब्द भी अंकित करा दिया था और पारंपरिक अभिवादन के समय जय नागरी ही कहा करते थे। इसी धुन के कारण इन्हें देवनागरी, प्रचारानंद और हिंदी का शुक्रात तक कहा गया। पंडित जी ने देवनागरी के प्रचार के लिए स्थान स्थान पर अनेक पाठशालाएं स्थापित की। इन्होंने नागरी 100 अक्षर, अक्षर दीपिका और नागरी की गुप्त वार्ता, लिपिबोधिनी, देवनागरी के भजन, गौरी नागरी कोश, देवनागरी गजट तथा नागरी पत्रिका नामक पत्र का संपादन तथा प्रकाशन भी किया था। पंडित गौरी दत्त ने 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी नामक एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1870 में मेरठ के जीआई छापखाने में लिथे पद्धति से हुआ था और इसकी प्रति अब भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। डॉक्टर गोपाल राय एवं डॉक्टर पुष्पलाल सिंह ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। हिंदी उपन्यास कोश 1870 से 1980 ईस्वी के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हुए अपने कोश की शुरुआत इसी उपन्यास के प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी में की है। सर्वप्रथम इस उपन्यास की 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी और मूल्य केवल 12 आने था। कुछ समय तक इस उपन्यास को नारी शिक्षा विषयक कृति कहकर उसके समुचित गौरव से वंचित रखा गया, किंतु अपनी गहरी सामाजिक दृष्टि और व्यापक मानवीय सरोकारों की दृष्टि से यह ऐसा सशक्त उपन्यास बना कि बहुत दिनों तक ऐसी मूल्य कृति हिंदी में प्राप्त नहीं हुई। मात्र 35 पृष्ठों की इस छोटी सी औपन्यासिक कृति में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया। बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह में फिजूलखर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता की वृत्ति, नारी शिक्षा की समस्या, वृद्धों का बहुओं द्वारा रखा जाना आदि समस्याएं बड़ी कुशलता के साथ इस उपन्यास में ग्रंथित हैं। इस उपन्यास की भाषा कौरवी जनभाषा है। इसमें किस्सागोई शैली का अनूठा प्रयोग किया गया है। लोक भाषा के शब्दों का तथा मुहावरों व लोकोक्तियों का भी कथा मिजाजी अंदाज में इस उपन्यास में प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास की रोचकता और समाज सुधार की दृष्टि से ही प्रभावित होकर पश्चिमी देशाधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 24 जून 1870 ईस्वी के पत्र द्वारा पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये के पुरस्कार से प्रोत्साहित किया गया। उपन्यास के प्रमुख पात्र सर्वसुख उपन्यास का प्रमुख पात्र तथा मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है। उसकी मंडी में आढ़त की दुकान है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा अशिक्षित है तथा पिता की दुकान संभालता है। छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा, वह पढ़ा लिखा तथा समझदार है। वह एक दफ्तर में काम करता है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी तथा उसका
विवाह दिल्ली में हुआ है। सुखदेई सरसुख की छोटी बेटी है तथा उसका विवाह वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुआ। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है। जो अनपढ़ है वह सदैव सास तथा देवरानी की बुराई करती रहती है। छोटी बहू छोटे लाल की पत्नी व उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी तथा समझदार स्त्री है। नन्हे छोटे लाल का बड़ा बेटा है, जो बचपन में बीमारी का शिकार हो जाता है, शिक्षित और समझदार है। मोहन छोटे लाल का छोटा बेटा है। 5 वर्ष तक वह जाटनी के पास रहा, क्योंकि छोटी बहू बीमार थी तथा बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं थी। बचपन में जुआरी द्वारा अपहरण का शिकार हो जाता है। कन्हैया दौलत राम का बेटा है तथा मुलिया का भाई है। मुलिया दौलत राम की बेटी है। इसका विवाह अतरौली में चुन्नी लाल कसेरी के बेटे से हुआ था। अन्य पात्र मुंशी टिकट नारायण, हर सहायक काबली, मेरठ शहर के अमीर लाला बुलाकी दास और मदरसे में नौकर, दिल्ली पांडे पुरोहित, मिश्रानी पड़ोसी, डूंगर दौलत राम का ससुर लाला दीनदयाल, छोटे लाल का ससुर तथा गुड़गांव का तहसीलदार, राम प्रसाद मझोली, ज्ञानों का भाई, गंगा राम छोटी बहू का भाई, भगवान देई छोटी बहू की बहन, नथिया ज्ञानों की सहेली, किरपी छोटी बहू के मामा की बेटी तथा विधवा, झुन्नुमी मुन्नी नन्हे की पत्नी, शिवदयाल सुखदेई का बेटा, ज्ञानचंद्र सुखदेई का भांजा आदि। उपन्यास में संकलित पद्य तथा गीत। पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा उपन्यास की भूमिका में लिखित पद्य। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे, जो इसमें कहीं बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। उपन्यास की पात्र मुलिया द्वारा गाया गया गीत है। साझी क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदवावेगी, सालू ओढ़ेगी मसरू पहनूंगी, सोने का शीश गुदवाऊंगी। नन्ही की शादी पर गाया गया गीत है। छन पिराकी अय्या और छन पिराकी जोड़ा, दूसरा छन जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा। छन पिराकी अय्या और छन पिराकी धार, अब का छन जब कहूँ जब सासू देगी हार। छन पिराकी अय्या और छन पिराकी बोता, धौसा लेके ब्याहने आया सर्व सुख का पोता। छन पिराकी अय्या और छन पिराकी खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसी रखूं जैसे आँखों का सुरमा। कथानक एवं मूल संवेदना। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की रचना यथार्थ परक दृष्टि से की गई है। इसमें तत्कालीन समय में बनियों के घरों में जन्म से लेकर मृत्यु जो कुछ होता है, उन क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक दिखाने का प्रयास किया गया है। लेखक ने इसकी भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है। इस उपन्यास की रचना स्त्री शिक्षा को केंद्र में रखकर की गई है, जिसका मूल उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है, ताकि शिक्षित होकर घर का सारा काम अच्छी तरह करे, सास ससुर और पति की सेवा करे, हमेशा सास ससुर की आज्ञा में रहे, अतिथियों से अच्छा व्यवहार करे, घर में सभी को सुख रखे और बच्चे का अच्छी तरह से पालन पोषण करे इत्यादि। इस उपन्यास के प्रथम संस्करण की भूमिका में लेखक ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्त्रियों को पढ़ने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गईं सब अपने अपने ढंग और रीत से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में एक ही घर की दो स्त्रियों की कहानी है।
देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया। जो क्रियाशील है वह पढ़ी लिखी है तथा अपने घर को स्वच्छ रखती है, सास ससुर और पति की आज्ञा का पालन करती है, घर आए अतिथियों का सम्मान करती है, अपने बच्चों का कपड़ा साफ सुथरा रखती है और इसका पालन पोषण अच्छी तरह से करती है, उनको टीका लगवाती है, सुबह उठकर नहा धोकर भोजन पकाकर सिलाई कढ़ाई में और पढ़ने में अपना समय व्यतीत करती, साथ में पड़ोस की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने के साथ साथ पढ़ाया भी करती है। उसके इस कार्य से घर के सभी लोग खुश रहते हैं। जेठानी अनपढ़ होने के कारण ठीक अपनी देवरानी के विपरीत रहती है। वह न सिलाई कढ़ाई ही जानती है, न अपने घर को स्वच्छ रखती है, न अपने बच्चे को साफ सुथरा रखती है, न ही उसका ठीक ढंग से पालन पोषण करती है। बच्चों को बीमारी का टीका नहीं लगवाती। उसके बीमार होने पर डॉक्टर के पास न ले जाकर ओझा और फकीरों के पास ले जाती है। सास ससुर से झगड़ा करती है, उसकी आज्ञा नहीं मानती, पति से हमेशा सास और देवरानी की बुराई किया करती है। उसे भोजन भी बनाना नहीं आता, जिसके कारण उसकी देवरानी को सुबह शाम भोजन पकाना पड़ता है। जेठानी केवल उपले ठोकना, धागा काटना, अनाज साफ करना, आटा पीसना, बर्तन धोना आदि मोटे कामों को अच्छी तरह करना जानती है। उसके इतने काम करने पर भी उसके स्वभाव के कारण घर के लोग उससे खुश नहीं रहते। नारी जीवन एवं गृहस्थ धन पर केंद्रित इस उपन्यास की मूल कथा का तात्पर्य है कि अशिक्षित और मूर्ख स्त्रियां पारिवारिक जीवन को नरक तुल्य बना देती हैं, जबकि शिक्षित और विवेकशील स्त्रियां नरक तुल्य घर को स्वर्ग में परिणत कर देती हैं। इस उपन्यास में लेखक ने देवरानी के चरित्र में नैतिक मूल्यों को रखा है, जिसके माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, कलह, अज्ञान, अनेक तर्कहीन रूढ़ियों को दिखाने का भरसक प्रयास किया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के केंद्र में तो स्त्री शिक्षा को रखा गया है, लेकिन इसके माध्यम से तत्कालीन समाज में प्रचलित अनेक रूढ़वादी विचारों का खंडन किया गया है। सर्वसुख की पत्नी अपनी बड़ी बहू के व्यवहार को देखकर अपने पति दोनों देवरानी जेठानी को अलग करने की बात करती है। तब लाला सर्वसुख समाज से अपनी इज्जत की चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम तत्कालीन समाज में स्त्रियों को लेकर प्रचलित रूढ़ग्रस्त मानसिक पूर्वाग्रहों का अंदाजा लगा सकते हैं। जब लाला सर्वसुखदास के बड़े बेटे दौलतराम की पत्नी को लड़की पैदा होती है, तब इस बात की खबर सुनकर लाला दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ले भाई लौंडियों ने घर घेर लिया। लड़कियों को लेकर ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के पीछे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में दहेज जैसी कुरीतियों को जिम्मेदार माना जा सकता है। यह समस्या आज भी देखने को मिलती है। जब कुछ समय बाद लाला सर्वसुख की छोटी बहू को लड़का पैदा होता है तो वहाँ खुशी मनाई जाती है, लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, दान दिए जाते हैं, सगे संबंधियों को दावत दी जाती है। उसी घर में जब लड़की पैदा होती है तो पूरे घर में उदासी का माहौल छा जाता है। दोनों लड़का लड़की को मनुष्य से अलग करके स्त्री पुरुष के रूप में देखने की दृष्टि समाज में ही विकसित होती है। तब नन्हे और मोहन लड़कियों के साथ खेलता गीत गाता तो उसकी माँ उससे कहती कि लौंडे लौंडियों के बीच नहीं रहते। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को मात्र एक वस्तु के अलावा कुछ नहीं समझा गया, क्योंकि पितृसत्ता का समर्थन करने वाला कोई भी समाज निरपेक्ष रूप में स्त्रियों के हक की बात नहीं कर सकता। पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों के साथ हो रहे असमानतापूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। इस उपन्यास में बाल विवाह का विरोध किया गया है। जब देवरानी के लड़के के लिए
कई जगह से सगाई आती है तो वह कहती है कि जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। तब उसके नन्हे के दादा दादी समाज में इसकी आलोचना का भय दिखाते हुए कहते हैं कि यह तुम क्या जब करे हो, जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि यह जात के खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर बाल विवाह के संबंध में प्रचलित रूढ़िगत परंपरा का एक रूप देखने को मिलता है जिसमें ज़्यादा उम्र के विवाह करने पर लोग निंदा करते थे। इस उपन्यास में बाल विधवाओं पर भी विचार करते हुए उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया। एक स्थान पर छोटे लाल की बहू के मामा की लड़की किरकी के असमय 10 वर्ष विधवा हो जाने पर उसको देखकर दुखी स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि इस लौंडिया ने देखा ही क्या है, यह क्या जानेगी कि मैं जगत में आई थी, किसी के जी की कोई क्या जानने हैं, इसके जी में क्या क्या आता होगा। इसके साथ की लौंडिया अच्छा खावे हैं, पहने हैं, हंसे हैं, बालजे हैं, गावे हैं, बजावे हैं, क्या इसका जी न चाहता होगा। 7 फेरों की गुनाहगार है जो हमारी जात में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो गया है और अब तो बंगालियों में भी होने लगा। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदि में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं। आगे धर्मशास्त्र में लिखा है कि जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वह पुनर्विचार योग्य है। इस उपन्यास की भाषा का जन भाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग, बोलचाल या कहें बोली बानी का टहका रंग और उसमें मुहावरेदानी और लोकोक्तियों का जड़ाव, ये सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सृजन करती हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का घटनाक्रम। मेरठ में सरसुख का नाम एक अग्रवाल बनिया था जिसकी मंडी में आढ़त की दुकान थी। उसके पास धान, दौलत, हवेली आदि सब कुछ था। माता पिता हैजे के कारण मर गए थे। चाचा ने पाला था। पहले गलियों में फैरी का सामान बेचता था, बाद में फार्चून की दुकान कर ली थी। सरसुख के 2 लड़के थे, बड़ा दौलतराम व छोटा छोटेलाल तथा 2 लड़कियां थीं, बड़ी पार्वती तथा छोटी सुखदेई। बड़ा बेटा दौलतराम पिता के साथ दुकान जाने लगा तथा छोटा बेटा मदरसे में पढ़ने लगा। सुखदेई मिश्रानी पड़ोसी से नागरी पढ़ने लगी। लाला जी ने दोनों बेटों तथा बड़ी बेटी का विवाह कर लिया तथा छोटी बेटी का विवाह हो गया, किंतु गौना बाकी होने के कारण वह अभी ससुराल नहीं गई। बड़े बेटे दौलतराम की पत्नी अनपढ़ थी तथा छोटे बेटे की पत्नी पढ़ी लिखी थी। बड़ी बहू ननद तथा अपनी देवरानी का प्रेम देख उससे भी ईर्ष्या करती थी। सुखदेई का भी फिर गौना हो गया। छोटे लाल व उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था तथा दोनों एक दूसरे की सलाह से ही कार्य करते थे। जेठानी को घर का काम तथा भोजन पकाना ही सही ढंग से नहीं आता, इस कारण देवरानी को ही दोनों वक्त का भोजन बनाना पड़ता था। सुखदेई ने ससुराल से घर चिट्ठी भेजी तो छोटी बहू ने पढ़कर सुनाई, उसका जवाब भी लिख भेजा। एक दिन देवरानी जेठानी में बहुत लड़ाई हुई। उसे देखकर सर सुखदास ने अपने दोनों बेटों को अलग कर दिया तथा स्वयं छोटे बेटे के साथ रहने लगा। बड़े बेटे के यहाँ एक दिन बेटी पैदा हुई और छोटे बेटे के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। पोते के जन्म की खुशी में सर सुख ने समाज के लोगों को दावा दी, दान किया तथा मिठाइयाँ बांटी तथा बेटे के जन्म पर वह उदास हो गया।
एक दिन दौलतराम की पत्नी ज्ञानो बीमार हो गई। वह बेटी की आंखें भी दुखने लगी। ज्ञानो ने परहेज नहीं किया, इसीलिए बीमारी बढ़ गई। दोनों ने आंखों में दवाई डालना भी किसी देवता का प्रकोप समझकर छोड़ दिया। बेचारे दौलतराम को ही चूल्हा फूंकना पड़ा। किसी तरह वैद्य के इलाज से दोनों की आंखें ठीक हुई। दौलतराम तथा छोटे लाल के यहाँ एक बेटा हुआ। छोटे लाल के 2 बेटों का नाम नन्हे तथा मोहन तथा दौलतराम के बेटी का नाम मूलिया तथा बेटे का नाम कन्हैया था। एक बार मोहन को एक जुआरी उठा ले गया तथा उसके गहने चुराकर उसे जंगल में एक गड्ढे में ढकेल दिया। परिवार द्वारा ढूंढने के पश्चात वह रात को मिल गया। मोहन का जन्म होते ही छोटी बहू के बीमार होने तथा दूध न आने के कारण मोहन को 5 वर्ष तक धाय के पास रखा। नन्हे की सगाई कई जगह से आई और छोटे लाल और उसकी बहू ने मना कर दिया। कहा 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। दादी द्वारा विरोध करने पर अंत में नन्हे की सगाई करनी पड़ी। छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी कृपी 10 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई। नन्हे की दादी बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हो गई। सर्व सुख की मृत्यु हो गई तथा 6 महीने बाद उसकी पत्नी भी मर गई। माता पिता के मरने के पश्चात दोनों भाइयों में पंचों द्वारा जायदाद का बंटवारा कर दिया गया। मंडी की दुकान दौलतराम के पास रही तथा हवेली छोटे लाल के हिस्से में आ गई। जब वह सायंकाल को सारे दिन का थका हारा घर आता, नून तेल का झिकना ले बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झिड़ती लड़ती भिड़ती, इसे रोटी ना करके देती। कहती कि फलाने की बहू को देख, गहने से लद रही है, उसका मालिक नित नई चीज़ लावे है, मेरे तो इस घर में आके भाग फूट गए हैं। वह कहता है अरे भगवान जाने, भगवान रोटियों की क्यों कर गुजारा करें, तुझे गहने पाने की जूझ रही है। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, ना उसको दिखलाती, गोद में ढक के बैठ जाती, इसीलिए कि कभी नज़र न लग जाए। नित टोने टुटके गढ़े तावीज़ करती रही थी। जो कोई सियाना दीवाना आता उससे रूप थैली मार ले जाता। लाला ने दौलतराम से कहा कि ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया है। हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की, जो लौंडिया लिवाए होती तो तुझे काहे को जाने देती। नन्हे की सगाई कई जगह से आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर दी और कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा तुम क्या गजब करे हो, जब सियाना हो जाएगा और विवाह सगाई करेगा लोग कहेंगे कि यह जाति में खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। देखो इस लौंडिया ने देखा ही क्या, यह क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई क्या जाने, इसके जी में क्या क्या आती होगी। उसके साथ ही लौंडिया अच्छा खावे है, पहने हैं, हंसे है, बोले है, गावे है, बजावे है, क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों की गुनाहार है। पत्थर तो हमारी जात में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए और अब तो बंगालियों में भी होने लगा है। रुपए पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतनी पाँव पसारे, जितनी चादर देखे उतनी पाँव पसारे।